दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित वियतनाम एक ऐसा देश है जिसे भारत का बहुत ही बड़ा सहयोगी माना जाता है। तो आज मैं बताऊंगा वियतनाम के बारे में कुछ ऐसी बातें जो शायद आप नहीं जानते हैं। वियतनाम थाईलैंड और चाइना के पास स्थित एक 9 करोड़ आबादी वाला देश है। वियतनाम एक ऐसा देश है जहां कुत्तों और बिल्लियों का मांस खाना एक आम बात है। वियतनाम के लोग ये दावा करते हैं कि बड़े कुत्तों से कम उम्र वाला कुत्ता का मांस स्वादिष्ट होता है। वियतनाम में एक नोज कॉफी बहुत ही पॉपुलर है जो अंडा और कॉफी को मिलाकर बनाया जाता है। वियतनाम में कछुए को अच्छा नसीब और अच्छे स्वास्थ्य का प्रतीक माना जाता है। वियतनाम में स्नैक वाइन बहुत पॉपुलर है जिसमें सांप को वाइन के अंदर रखा जाता है और बाद में सांप को निकालकर वाइन पी ली जाती है। वियतनाम में ज्यादातर लोगों का नाम या तो वी होता है या हुचिमिन होता है। वियतनाम चाइना जैसा ही एक कम्युनिस्ट देश है। 1950 के दशक में नॉर्थ और साउथ वियतनाम के अंदर आपसी विवाद देखा गया, लेकिन इसमें अमेरिका और रशिया जैसे देशों के हस्तक्षेप की वजह से यह देश बहुत ही बड़े विवाद में बदल गया और इसमें लगभग वियतनाम के 30 लाख से ज्यादा लोग मारे गए और बहुत जल्द वियतनाम के लोग ये समझ चुके थे कि वियतनाम को इस्तेमाल किया जा रहा है। उसके बाद उत्तर और दक्षिण वियतनाम वापस एक हुआ और फिर एक नया वियतनाम प्रतिष्ठित हुआ। 1990 के बाद से यहाँ की अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसकी ग्रोथ सालाना 10% है। यहाँ बेकार की मात्रा अन्य देशों से काफी कम माना जाता है। यहाँ की अर्थव्यवस्था अच्छी होने के बावजूद यहाँ की करेंसी वैल्यू कम है। भारत का 1 रुपया 350 डांग होता है। एक रिपोर्ट के अनुसार वियतनाम का ग्रोथ ज्यादा होने की वजह से अगले 10 सालों में वियतनाम की अर्थव्यवस्था सिंगापुर को भी पीछे छोड़ देगी। वियतनाम ऐसा कर पाएगा क्योंकि यहाँ पर शिक्षित लोगों की संख्या लगभग 94% से भी ज्यादा है। यहाँ की साइंस और टेक्नोलॉजी तेजी से आगे बढ़ रही है। वियतनाम की संस्कृति में चाइनीज और जापानीज कल्चर का काफी प्रभाव देखा जाता है और यहाँ का कल्चर इंसानियत पर आधारित है। उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो वियतनाम युद्ध में इतने सारे लोग मारे जाने के बावजूद अमेरिकी नागरिक नहीं देते हैं या उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं करते, क्योंकि वो लोग मानते हैं कि इसके पीछे अमेरिकी नेता का हाथ था, न कि अमेरिकन नागरिक का। यहाँ के ज्यादातर लोग वियतनाम के स्थानीय धर्म का पालन करते हैं, लेकिन यहाँ पर बौद्ध धर्म का भी काफी प्रभाव देखा जाता है। हाथी पर चढ़कर घूमना वियतनाम में आम बात है। कोई भी फॉरेनर वियतनाम में टेम्परेरी रेजिडेंसी के लिए आवेदन कर सकता है। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसे लगी आपको जरूर बताएं कमेंट में, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, साथ ही इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।